आपको मोक्ष मिलना यानी क्या? आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो छूटने वाले है नहीं। कृष्ण को भी लड़ाइयाँ करनी पड़ी, श्री राम जी को भी लड़ाइयाँ करनी पड़ी, और पृथ्वी के जो नियम है, प्लानेट अर्थ पर जो आए हैं, यहाँ के जो नियम है वह उनको भी लागू होते हैं। उस दिन किसी ने कमेंट लिखा था कि संत पुरुषों को कर्म लगता नहीं। ऐसी बात नहीं है, उनको भी कर्म लगता है। पृथ्वी पर आए हैं तो शुरू में वह भी भूल ही जाते हैं कि वह कोई डिवाइन बीइंग है, अवतार है। वही एक कंडीशन रहती है। पृथ्वी पर आ गए तो पिछले वाला जो अकाउंट है पूरा भी आपको डिलीट करके मिलेगा, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। और यहाँ आकर उनको और धीरे धीरे शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। तो पृथ्वी पर के जो नियम हैं उनको भी लागू होंगे। किसी ने भगवान कृष्ण पर शस्त्र चलाया तो उनको जख्म होगी। राम जी के ऊपर किसी आग का गोला आकर लग गया है पैर पर तो उनके पैर में जलन होगी। भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने पत्थर फेंका है, उनको लग गया तो उनको जख्म होगी। ऐसा नहीं है पत्थर आकर सामने ऐसा रुक जाए, लेकिन उनके जीवन में कहानी है कि हाथी आकर रुक गया था उनके सामने। आदमी ने पागल हाथी गौतम बुद्ध के ऊपर छोड़ा और वह जानवर, पागल जानवर, वो भी गौतम बुद्ध के पास जाकर खड़ा हो गया। लगता है कि गौतम बुद्ध की जो शुद्ध चेतना है वह उस पागल हाथी को टच कर गई। लेकिन लोग ऐसे होते हैं कि पागलों से भी ज्यादा पागल होते हैं, जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो जब पृथ्वी पर यह संत आते हैं तो उनको भी कर्म भुगतने पड़ते हैं। आपको पता है ना, राम अवतार में बाली और सुग्रीव, ये दोनों भाई की आपस में बहुत दुश्मनी रहती थी। शुरू में अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे थे, बाद में दुश्मनी हो गई, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और बाली तो इतना पराक्रमी था कि उसके सामने कोई भी दूसरा आदमी आ जाए तो उसकी आधी ताकत ऑटोमेटिकली बाली को मिलती थी। तो सुग्रीव उसके सामने टिक नहीं पाता था। तो जब इन दोनों का सामना हो जाए तो सुग्रीव भाग कर जाता था, एक पर्वत है उस पर्वत में जाकर चला जाता था, क्योंकि बाली को शाप मिला था वो उस पर्वत पर जाएगा तो वो मर जाएगा। तो उसके लिए, सुग्रीव के लिए वह बहुत सेफ प्लेस था। वो हमारे, जो मैं बोलता हूँ ना, हमारा होसपेट हम्पी, हम्पी में ये जगह है। हम्पी में वो पंपा सरोवर है। हम्पी में भगवान बाली सुग्रीव इनकी लड़ाई जहाँ हुई तो वह जगह है। वह ऋषमुख पर्वत है जहाँ बाली नहीं जा सकता था। बहुत सुंदर सुंदर जगह। तो उस लड़ाई में जब सुग्रीव और राम जी की दोस्ती हो गई, पैक्ट हो गया कि सुग्रीव राम को मदद करेंगे सीता माता को ढूंढने के लिए, तब राम जी उनके बाजू में लड़ाई के लिए तैयार हो गए और बाली को उन्होंने मार दिया। सुग्रीव तो नहीं मार सकता था तो राम ने शस्त्र चलाकर उनको मार दिया। तो सामने सामने से नहीं मारा था। तो एक कर्म जो भी हो, भगवान भी हो, तो भी कर्म तो लग गया। उनको भी लगा होगा मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो कर्म तो उनको लग गया। और इसलिए जब उनको दूसरा जन्म हुआ उनका, भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी उन्होंने। मथुरा से वो ट्रांसफर हो गए और द्वारका में चले गए। और द्वारका में भी उन्होंने व्यापार करके, बिजनेस करके बहुत पैसा कमाया। इसलिए गुजराती लोग भी व्यापार में बहुत पैसा कमाते हैं। नौकरी वगैरह में उनमें उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट रहता है। शायद भगवान कृष्ण से सीखे होंगे। तो भगवान कृष्ण वहां तो गाय चराते थे और यहाँ गुजरात में द्वारका में आकर बिजनेसमैन बन गए। और बिजनेस भी क्या था, द्वारका के पास एक पोर्ट खोल दिया, सी पोर्ट खोल दिया। और जो भी सी पोर्ट से आना जहाज आते जाते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे उस जमाने में भी, तो वहां से जो भी जहाज आ रहे जा रहे तो उनसे टैक्स वसूलते थे, क्योंकि फैसिलिटीज देते होंगे। यहाँ से आपका जहाज जाएगा, वहां पार का करना है आपने,
तो उसके लिए वो टैक्स वसूल देते थे, और इतना ज्यादा पैसा मिला कि द्वारका सोने की हो गई, है ना। लेकिन जब बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो उनकी जो दूसरी वाली पीढ़ी है वो भी थोड़ी ठीक नहीं रही। स्टोरीज आपको पता है, फिर वह यदुवंशी लोग आपस में, यादवीर आपस में ही लड़ गए और खुद का ही उन्होंने विनाश कर लिया। तो उस स्टोरी में मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और ये देखकर, यह सुनकर वह सोमनाथ के पास गए। भगवान कृष्ण सोमनाथ के पास गए और वहां ऐसे ही लेटे हुए थे। तो एक आदमी शिकार करने आया और शिकार करते करते उनको लगा कि यह सुंदर पैर दिख रहा, लगता है यह हिरण ही छुपा हुआ है। उन्होंने तीर लगाकर ऐसा मार दिया तो भगवान कृष्ण के पैर को लग गया, और उसी जख्म से भगवान कृष्ण की बाद में, नाट तुरंत नहीं, बाद में मृत्यु हो गई। और वह व्यक्ति कोई नहीं, जरा नाम का एक व्यक्ति था, शिकारी था। और जरा नाम का यह शिकारी पूर्व जन्म में वाली था। तो भगवान कृष्ण को भी कर्म लगता है, लेकिन उनके बिहेवियर में और नॉर्मल व्यक्ति के बिहेवियर में बहुत फर्क है। अभी इसी घटना से समझिए। भगवान कृष्ण वहां लेटे हुए हैं, उस जरा नाम के व्यक्ति ने बाण चलाया और वो शिकार अभी मर गया होगा करके वो हिरण को पकड़ने के लिए आया। तो वहां देखते तो यहाँ भगवान कृष्ण उस समय चतुर्भुजाधारी भगवान विष्णु के वेश में थे, वैसे उनको दर्शन नहीं। वो तो बहुत डर गया। कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप डरो मत, कोई बात नहीं, जो होना था वह हो ही गया है, तो आप घबराओ नहीं। ऐसा करके उनको आश्वस्त कर लिया। दूसरा नॉर्मल आदमी वहां रहता तो बोलता कि अंधा हो गया, मैं तुम्हें अभी शाप दे दूंगा, तुम जलकर भस्म हो जाओगे, और ऐसे ऐसे कुछ शब्द उसको कहेंगे, और ऐसे ही भगवान विष्णु के रूप में कहेंगे। तो सामने वाला आदमी तो वह पूरे शब्द अपसार कर लेगा, ले लेगा अपने ऊपर, और वैसा ही उसके जीवन में होगा। कोई किसी को शाप देता है ना, तो सिर्फ शाप देने से होता नहीं कुछ, सामने वाले ने लेना भी चाहिए, सामने वाले ने लेना भी चाहिए। किसी ने आपको गाली दी, बहुत भला बुरा कहा, आपका सब ध्यान ही नहीं था, आपका ध्यान ही नहीं था, या कोई आप सुनने के कच्चे हो, मशीन नहीं लगाई थी, उसने कुछ भी गाली बक कर दी, आपको कुछ फर्क पड़ेगा उसका? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप गाली नहीं लेते तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जो सिद्ध पुरुष है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में भी प्रॉब्लम आते हैं, उसके जीवन में भी गालियां आती है। ये पृथ्वी पर जो नियम है वह उनको ऊपर भी लागू होते हैं। वह 7वें माले से, बिल्डिंग के 7वें माले से नीचे कूदेंगे तो उनका भी पैर टूटेगा। ऐसा नहीं पृथ्वी उनके लिए कोमल ऐसी हो जाएगी, फूल जैसी हो जाएगी, नहीं होती है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है ना, तो उनका देखने का नजरिया अलग होता है। सिद्ध पुरुषों का क्या होता है, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो उनको, उस व्यक्ति को, उस पारधी को, जो शिकारी को कहता कि तूने मुझे बाण मार दिया, मेरे को इतनी जख्म हो गई, अभी शायद मैं मर जाऊं। तो उसको ऐसा शाप दे देता कि उस शाप की वजह से इस व्यक्ति के मन में भी, उस शिकारी के मन में भी वही कर्म बन जाता, वही कर्म बन जाता, और वह इतना सारी फील कर लेता कि अगले जन्म में ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता कि कोई आकर उसको बाण मार दे, ऐसा है। और वह व्यक्ति, श्री कृष्ण की जगह में कोई दूसरा व्यक्ति होता, वह क्या करता, ऐसी गाली देने के बाद उसके मन में भी क्रोध आ गया उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस शिकारी के प्रति उन्होंने ऐसे शब्द कहे, वो भी उनके मार्फोजेनेटिक फील्ड में रह जाएंगे और उनका भी दूसरा जन्म होगा।
मैं पुनर्जन्म की एक प्रकार से थ्योरी सिखा रहा हूं, कर्म कैसे बनते हैं वह बता रहा हूं। तो इस प्रकार से वह दोनों कर्म अपने अपने क्रिएट करेंगे, वह शिकारी भी और जिनको बाण लगा वह व्यक्ति भी, वह लोग कर्म करेंगे और ऐसे फिर वो साइकिल होते रहेगा अगले जन्म में। और ऐसी सिचुएशन आएगी, जो शिकारी था उसको बाण लग जाएगा शायद इसी व्यक्ति के हाथों से, वो और क्रोधित हो जाएगा, एक दूसरे को गाली देंगे, दोनों दुख में जाएंगे, दोनों ऐसे गर्ता में जाएंगे और जन्म लेंगे। ऐसा ये जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन जब जागा हुआ व्यक्ति है, कृष्ण जैसा व्यक्ति है, तो बोलेगा कोई बात नहीं, आपने मार दिया, गलती हो गई आपसे, आप डरे ना, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। उस बाण की जख्म से कृष्ण की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं किया, रिएक्ट किया, रिएक्शन नहीं किया। जैसा दीवार पर आप एक गेंद मारते हो रबर का, तो वो रिएक्ट होकर वापस आ जाता है, यह रिएक्शन हो। तो यह हो गई रिएक्शन, रिबाउंड हो गया। लेकिन जब दीवार ही नहीं है तो आगे चला जाएगा। तो सिद्ध पुरुष ऐसा होता है, किसी ने उनको कुछ कहा तो भी वह रिएक्ट नहीं करेगा, वह धीरे से रिस्पांस देगा जैसे भगवान कृष्ण ने दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में कर्म नहीं लगते और पुनर्जन्म की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसी ने रिएक्ट किया, क्रोध में आ गया, घृणा से आ गया, तो उस क्रोध की ऊर्जा, वो घृणा की ऊर्जा कितनी ज्यादा इंटेंस है उसके ऊपर अगर डिपेंड है, तो वह ऊर्जा कहाँ जाएगी? वह तो आपके शरीर में ही रहेगी ना। और फिर जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो वही ऊर्जा आपके साथ जाती है, और जब नई बॉडी आपको मिलती है तब आप उस नए बॉडी में भी यह ऊर्जा लेकर आते हो, और उसी प्रकार का प्रोग्राम आपके शरीर में बनते रहता है। और जैसी ऐसी सिचुएशन आ गई, सिमिलर एक्शन हो जाती है, सिमिलर इंसिडेंट आपके जीवन में आ जाते हैं। तो यह है आपके कर्म का सिद्धांत। सेक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे तक ऐसे ही हीलिंग और ध्यान के सेशंस होते हैं। यह सेशंस ऑनलाइन होते हैं, इसके लिए कोई फीस या डोनेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद आए और उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। यदि आप भी हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हो तो आपका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।